हाय दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का अवकलन। तो देखिए, कक्षा 12 के अवकलन में सब पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहले हम फार्मूले देखिए क्या क्या जानते हैं। देखिए, पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फार्मूला। तो देखिए, डी बाई डी एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है। देखिए, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। देखिए, अगर ई की पावर एक्स दिखेगा, इसका अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा। तीसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स अगर हमें एक्स दिखेगा तो इसका अवकलन हो जाएगा वन। और ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स चौथा फार्मूला, डी बाई डी एक्स अगर हमें दिख गया अचर पद सी, अगर अचर पद दिखेगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। अगला फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए, साइन एक्स अगर दिखेगा तो साइन एक्स का हो जाता है कास एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स, ये हमारा है 5 नंबर, ये है 6। डी बाई डी एक्स कास एक्स। तो देखिए हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगला सातवां फार्मूला, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। देखिए, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगला देखिए आठवां फार्मूला जो हमारा, डी बाई डी एक्स काट एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, जितने सी वाले हैं सब में क्या लगेगा, माइनस। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला है देखिए 9 नंबर, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। देखिए सेक एक्स, तो देखिए सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद अगला फार्मूला है 10वां नंबर, यहां देखिए इस तरफ देखते हैं। 10 नंबर जो फार्मूला हमारा कोसेक का है। तो देखिए, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां भी फिर से सी दिख रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अगला ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स दिखेगा, देखिए तो ये हो जाता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए दिखा हमें 12 नंबर, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स एक्स अगर दिखेगा तो सेम वही फार्मूला होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला ध्यान दीजिएगा 13 नंबर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगर टेन इनवर्स एक्स दिखा तो इसका हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला अगर हमें दे दिया डी बाई डी एक्स काट दे दिया, तो काट इनवर्स एक्स, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगला फार्मूला जो है, देखिए डी बाई डी एक्स, हम लोग यहां तक काट हो गया। अब देखिए सेक का, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ध्यान दीजिएगा,
डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बटे लॉग ए का फार्मूला क्या होगा, ए की पावर एक्स। अगला फार्मूला जो हमारा 18 नंबर, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड में एक्स करिए, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ये तो हमारे थे कुछ बेसिक फार्मूले। अब देखिएगा हम थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, बेसिक एग्जांपल कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ एग्जांपल सीखते हैं। जैसे हमें दे दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया, x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप समझिए, बिगर सॉल्व किए आप आंसर बताएंगे। ध्यान दे, जैसे देखिए हमें क्या करना है, x की पावर 5 का करना है। तो देखिए x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, x की पावर n का फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स की पावर n। देखिए जो हमारा d बाई डी एक्स, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, d बाई डी एक्स पावर n का, यानी x की पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या है फार्मूला। अगर यही d बाई डी एक्स x की पावर 5 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए n के स्थान पे क्या है यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू यस की पावर 5 माइनस 1, यानी हो जाएगा 5 इंटू यस की पावर कितना 4। ये हमारा क्या है आंसर। अगर हमें दूसरा क्वेश्चन दे दिया यस की पावर 7 का, तब क्या करेंगे, देखिए d बाई डी एक्स यस की पावर 7 का, ये हो जाएगा, ये देखिए x की पावर n मतलब 7 x की पावर 7 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 7 x की पावर कितना 6। अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया, तीसरा क्वेश्चन x की घाते 12 दे दिया, अब देखिए क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स x की घाते कितना 12। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर n, तो n मतलब 12 x घाते कितना 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 x घाते कितना 11 आंसर। अब देखिए थोड़ा हम लोग और बढ़ते हैं आगे। अगर जैसे अगला क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया 5x घाते 15, अब देखिए क्या करेंगे। तो देखिए 5x की पावर 15 का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग फिट करेंगे, d बाई डी एक्स, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 5x की पावर कितना 15। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर नोट पॉइंट में, अवकलन करते समय या फिर समाकलन करते समय यदि अचर पद या ऋण चिन्ह दिखे तो उसे d बाई डी एक्स के क्या करते हैं हम लोग बाहर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नियम अवकलन का वही क्या है समाकलन का, कि यदि अवकलन करते समय यदि अचर पद या ऋण चिन्ह दिखे तो उसे d बाई डी एक्स के क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं। अब ये d बाई डी एक्स एक्स की पावर 15, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो देखिए x की पावर n दिख रहा है, ये 5 तो हमारा पहले से है, इंटू देखिए x की पावर क्या दिख रहा है n, तो n कितना 15 इंटू x की घाते 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 15 50 75 x घाते कितना 14, ये हमारा क्या है आंसर। अगर हमें ये दे दिया तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर दे दिया हमें 7 की पावर माइनस 7 या माइनस 8 दे दिया, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे d बाई डी एक्स 7x की पावर माइनस 8, फिर से वही करेंगे, अगर अचर पद या ऋण चिन्ह दिखे तो उसे d बाई डी एक्स की क्या करते हैं हम लोग बाहर लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 d बाई डी एक्स x घाते माइनस 8। अब देखिए हमारा फार्मूला बन गया x की पावर n का, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 7 इंटू x की पावर n देखिए कितना ये, तो माइनस 8 इंटू यस की पावर माइनस 8, तुम्हारा n है माइनस 1, यानी हो जाएगा देखिए 8 सत्ते 56 इंटू यस की पावर कितना माइनस 9, यानी माइनस माइनस क्या हो गया जुड़ गया। अगर हमें ये दे दिया तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया हमें 5x की पावर माइनस 3/2, या पहले 3/2 पे देखते हैं। अगर भिन्नात्मक दे दिया घात तब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ फिर वही करेंगे लोग d बाई डी एक्स
5 के घाते 3 कितना 2। फिर हमारा वही नियम रहेगा कि अचर पद या ऋण चिन्ह दिखे तो उसे डी बाई डी एक्स के क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितना 3/2। अब देखिए 5 इसको भूल जाइए, देखिए एक्स की पावर n दिख रहा है, तो n कितना है हमारा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 15/2 इंटू एक्स के घाते, देखिए एक्स घाते, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 1 कम 2 यहाँ दिखा रहे हैं 3/2 माइनस 1, नीचे एक मान कैल्शियम 2, तो हो जाएगा 3 - 2 1 कम 2 आ जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं कितना, एक्स घाते 1/2। या फिर या और सॉल्व करना चाहे तो देखिए क्या लिख सकते हैं 15/2, इसको लिख सकते हैं करड़ी में एक्स, 1/2 का मतलब हुआ करणी, ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर। और ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यही ऋणात्मक दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग, अगर यही देखिए प्लस में ना दे करके हमें दे दिया 4x की पावर -5/2 दे दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो फिर हमारा वही नियम d बाई डी एक्स की पावर n मतलब 4x के घाते -5 कितना 2। अब देखिए ये अचर पद है तो बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स की पावर -5 कितना 2। तो ये हो गया 4 इंटू, ध्यान दीजिएगा x की पावर n, ये हो गया हमारा n, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा n मतलब 5 कितना 2 इंटू x की पावर -5/2 और माइनस कितना 1। अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस है, तो ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 पंचे कितना -10 इंटू एक्स की घाते कितना, देखिए 2 1 कम 2 और 5 2 कितना 7, तो -7 कितना आ गया 2। अगर थोड़ा सा हम और चेंज करना चाहे, अगर यही हम पहले भी भिन्नात्मक कर दे तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां, ध्यान दीजिएगा अगर हम ऐसे लिख दे 5/7 इंटू एक्स के घाते 3/2। अब देखिए भिन्न का भी भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो देखिए क्या करेंगे हम, वही नहीं हमारा है d बाई डी एक्स 5/7 एक्स घाते कितना 3/2। फिर वही हमारा नियम है कि अचर पद हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो 5/7 डी बाई डी एक्स घाते कितना 3/2। अब देखिए 5/7 इंटू एक्स की पावर n, तो देखिए एक्स की पावर n, तो n कितना है 3/2 इंटू एक्स की घाते 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा देखिए 5×3 15/7 दूनी 14, एक्स के घाते कितना, देखिए 2 1 कम 2, 3 में 2 गया कितना 1/2 आ जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम चर के रूप में देखिए, अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। अगर हमसे दे दिया, जैसे हमें कह दिया साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि डी बाई डी एक्स की पावर n का फार्मूला देखिए क्या होता है, ये हो जाए कितना n एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए d बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा कास एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हमें ऐसे दे दिया दूसरा साइन 2x, अब इसका हमें पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हमारा नियम वही है d बाई डी एक्स साइन 2x। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा हम लोग साइन क्या करते हैं, हम लोग साइन x का फार्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया साइन 2x, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जिसके कारण बाधा होगा, देखिए अगर ये हमारा 2 ना होता, अगर ये 2 ना होता तो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका हम लोग क्या करते हैं अवकलन कर सकते थे, लेकिन देखिए बाधा हो गया, तो अब देखिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे x। अब देखिए साइन x, तो साइन x का अवकलन देखिए क्या होगा,
साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा क्या, कास यक्स। तो कास देखिए पढ़ेंगे यक्स, कास यक्स पढ़ेंगे यक्स तो लिखेंगे जो इसके नीचे है देखिए 2x। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिसको यक्स पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे कितना, 2x का। अब यहाँ पे देखिए कास 2x इंटू ये 2 तो बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स यक्स। अब देखिए हो जाएगा कास 2x इंटू 2। अब देखिए x का अवकलन होता है ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 बाहर आ जाएगा 2 कास 2x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर ध्यान दीजिएगा यही कास 2x ना दे करके कास 3x दे दे तब क्या करेंगे हम लोग। देखिए अगर हमें ये दे दिया कास 3x का तो देखिए कास 3x का क्या होगा, डी बाई डी एक्स कास 3x। अब देखिए इसका हमें अवकलन करना है तो यहाँ पर देखिए बाधा दिख रहा है, यहाँ अगर 3x ना होता तो हम अवकलन कर सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब इसको हम लोग पढ़ेंगे यक्स तो देखिए कास 3x। तो देखिए कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। कास का होता है माइनस साइन एक्स। देखिए साइन पढ़ेंगे यक्स के लिए लिखेंगे कितना, 3x। अब ध्यान दीजिएगा जिसको यक्स पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस साइन 3x इंटू ये 3 तो डी बाई डी एक्स की क्या आ जाएगा बाहर, और डी बाई कितना डी एक्स एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस साइन 3x इंटू ये क्या हो जाएगा 3 गुणते इसका मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x। ये हो गया हमारा आंसर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर हमें दे दिया साइन 5x तब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही नियम है, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स साइन 5x। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, देखिए जिसके कारण बाधा होगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यक्स। तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कास यक्स, कास यक्स लेकिन लिखेंगे कितना 5x। और जिसे यक्स पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स 5x। अब ये देखिए क्या हो जाएगा कास 5x इंटू ये 5 देखिए बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स कितना यक्स, ये हो जाएगा कास 5x इंटू 5 इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 1 कम 5 पहले लिख दीजिए 5 कास 5x। अब देखिए हम लोग सीख रहे थे क्या, जब उसका कोण बदल रहा है। अब देखिए जब घात बदलेगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल सीखते हैं फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में सीखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर हमें दे दिया, देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर का अवकलन कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग y के बराबर क्या करेंगे मान लेंगे। तो सब पहले इसे मान लेंगे, लेट मान लिए माना y बराबर कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हम दो तरीके से सिखाएंगे। पहले देखिए लॉन्ग देखिए तो ये y बराबर हो जाएगा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना 4 प्लस 2 दूनी 4x। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोग करेंगे क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये देखिए x के सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष जब अवकलन हो रहा है तो हो जाएगा dy बटे
dx बराबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा जितने पद में है सब में डी बाई डी एक्स अलग से लगा दीजिए, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4 अब प्लस डी बाई डी एक्स 4x। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x की पावर कितना 1, अब प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा अचर पद है तो 0, अब प्लस यहाँ देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 4, ये हमारा हो गया आंसर। अगर हमें यही x प्लस 5 का होल क्यूब दे दे तब देखिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी क्यूब का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर पावर 5 दे दिया तब तो हम लोग फार्मूला नहीं जानते, तब उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 5 के घाते 5। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जिसके कारण बाधा उसे क्या मान लेंगे यक्स। तो देखिए जब उसे यक्स मानेंगे, देखिए इसके कारण क्या दिख रहा है बाधा, ये देखिए पूरा हम लोग क्या मान लेंगे यक्स। तो देखिए यक्स की पावर 5, तो यक्स की पावर 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यक्स की पावर 5। तो देखिए अंदर क्या है, पढ़ेंगे यक्स लिए लिखी नहीं अंदर, यक्स प्लस 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा यक्स की पावर 5 दिख रहा है, तो यक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n कितना हमारा 5 इंटू कोष्टक में देखिए यक्स प्लस 5 के घाते, देखिए x प्लस 5 के घाते कितना 5 माइनस 1, और ध्यान दीजिएगा जिसे x पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन भी करेंगे हम लोग x प्लस 5 का, ये हो जाएगा देखिए 5x प्लस 5 के घाते कितना 4 इंटू इस x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0, यानी ये आएगा 1 प्लस कितना 0, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5 के घाते कितना 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमें ध्यान दीजिएगा ऐसे दे दिया तब क्या करेंगे, जैसे दे दिया x माइनस 7 की पावर 10 दे दिया, अब बताइए इसका तो हम लोग फार्मूला जानते ही नहीं है, तब क्या करेंगे देखिए डी बाई डी एक्स माइनस 7 की पावर कितना 10 लिख दिए। अब देखिए अगर यहाँ पे x होता तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन x माइनस 7 दिख रहा है, इससे हम लोग पढ़ेंगे x। तो देखिए x की पावर n का फार्मूला क्या होता है n मतलब 10, उसके बाद x, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे x माइनस 7 की पावर देखिए n माइनस 1 10 माइनस 1, और ध्यान दीजिएगा जिसे x पढ़ेंगे हम लोग उसका पुनः अवकलन करेंगे x माइनस 7 का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 7 की पावर कितना 9 इंटू ध्यान दीजिएगा x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा 10 ब्रैकेट में x माइनस 7 की पावर कितना 9, हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा यदि ब्रैकेट में चर के साथ कोई गुणांक भी दे देगा तब हम लोग करेंगे, जैसे मैं दे दिया अगला क्वेश्चन, अगला दे दिया जैसे 3x प्लस 4 या माइनस 4 की घाते 5। अब देखिए इसका अवकलन क्या करेंगे, अभी तक क्या था x के बगल कोई संख्या नहीं थी, अब x के बगल संख्या भी आ गई, तब देखिए क्या करेंगे। देखिए हमारा नियम वही है d बाई डी एक्स 3x माइनस 4 के घाते कितना 5। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये ना होता x होता तो हम अवकलन कर सकते थे, तो जिसके कारण बाधा होगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे x। तो देखिए क्या हो जाएगा x की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा n कितना हमारा 5, x के घाते कितना 3x माइनस 4 के घाते कितना 5 माइनस 1। और ध्यान दीजिएगा जिसे हम लोग x पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स 3x माइनस 5, 3x माइनस 4 है। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 3x माइनस 4 के घाते कितना आ जाएगा 4 इंटू इसका अवकलन देखिए क्या हो जाएगा ये 3x का हो जाएगा 3
और इसका क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 5 15, यानी आ गया 15 ब्रैकेट में 3x माइनस 4 की घाते कितना 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमें ये ना दे करके और थोड़ा चेंज कर दिया तब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अगर हमें ऐसे दे दिया 5x माइनस 2 के घाते -3, अब देखिए ऋणात्मक कर दिया तब हम लोग क्या करेंगे। फिर हमारा वही नियम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स 5x माइनस 2 की पावर माइनस कितना 3। अब देखिए जिसके कारण बाधा होगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे x, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कितना n, तो हो जाएगा n कितना -3 इंटू एक्स की पावर कितना 5x माइनस 2 की पावर -3 -1। आज जिससे हम लोग x पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे पुनः अवकलन, 5x माइनस 2 का क्या कर दिए पुनः अवकलन। अब देखिए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा 5x माइनस 2 की घाते कितना -4। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इंटू इसका देखिए अवकलन होगा 5x का क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा देखिए 5 तिहाई 15 और 5x माइनस 2 की घाते आ जाएगा -4। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे हमें दे दिया sin 5x माइनस 2, इसका हमें अवकलन करना हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। ध्यान दीजिए हमारा सेम वही नियम रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन 5x माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लोग साइन x का अवकलन जानते हैं ना कि साइन 5x माइनस 2 का। तो जिसका हम नहीं जानते हैं यानी जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण हमें बाधा दिखाई दे उसे हम क्या मानेंगे x मानेंगे। देखिए तो साइन x दिख रहा है तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, क्या हो जाएगा cos x। पढ़ेंगे x लेकिन लिखेंगे कितना हम 5x माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा जिसे हम लोग x पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन कर देंगे, d बाई डी एक्स 5x माइनस 2। अगले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos 5x माइनस 2 इंटू देखिए 5x का अवकलन हो जाएगा, देखिए 5 और 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 5 cos 5x माइनस कितना 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एक और देखते हैं हम लोग, अगर यही में दे दिया cos 7x माइनस 3 दे दिया। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग। देखिए जब इसका करेंगे हम लोग तो d बाई डी एक्स cos 7x माइनस 3। अब देखिए हम लोग cos का अवकलन जानते हैं ना कि cos 7x माइनस 3 का जानते हैं। तो देखिए जिसके कारण बाधा उसे हम लोग क्या मानेंगे x। तो देखिए d बाई डी cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x। तो पढ़ेंगे x तो लिखेंगे क्या जो इसके अंदर है 7x माइनस कितना 3। अब ध्यान दीजिएगा d बाई डी एक्स जिसे x पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन 7x माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस साइन 7x माइनस 3 इंटू ध्यान दीजिएगा 7x का अवकलन क्या हो जाएगा 7 और 3 का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 7 साइन 7x माइनस कितना 3 आंसर। और ध्यान दीजिएगा यदि हमें घात के रूप में दे दिया तब क्या करेंगे। देखिएगा अगर हमें इस प्रकार दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कर दिया तब देखिए क्या करेंगे हम लोग। करेंगे क्या डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स फिट कर लिए। उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स इसे लिख देंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके कारण हमें बाधा है, देखिए जिसके कारण बाधा होगा उसे क्या पढ़ेंगे एक्स। अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा n। देखिए n कितना है 2 इंटू एक्स, एक्स क्या हमारा देखिए
साइन यक्स की घाते कितना 2 - 1 और डी बाई डी एक्स जिसे यक्स पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन साइन यक्स। अब देखिए हो जाएगा 2 साइन, देखिए 2 में से 1 गया 1 यानी यक्स इंटू देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos यक्स। अब देखिए ये फार्मूला फिर से बन गया 2 साइन यक्स इंटू cos यक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x का आंसर। और ध्यान दीजिएगा यदि हम एक घात और बढ़ा दिया तो क्या करेंगे हम लोग। अगर हम एक घात इस प्रकार दे दिया जैसे cos पावर 4x ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे। फिर हमारा नियम है ये देखें डी बाई डी एक्स cos पावर 4x, इसको फिर से व्यवस्थित करेंगे डी बाई डी एक्स cos x की पावर कितना 4। अब देखिए इसके कारण देखिए बाधा दिख रहा है, देखिए डी बाई डी एक्स की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला होगा n x की पावर n - 1, तो पढ़ेंगे x से लिखेंगे कितना cos x की पावर 4 - 1। और ध्यान दीजिएगा जिसे x पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे पुनः अवकलन cos x। अभी देखिए क्या हो जाएगा 4 cos x की घाते कितना 3 इंटू देखिए cos का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ये हो जाएगा देखिए ये माइनस यहाँ लगा देंगे -4, ये हो जाएगा देखिए cos क्यूब x इंटू कितना साइन x। ये हो गया हमारा कितना आंसर। और ध्यान दीजिएगा यदि थोड़ा हमें चेंज कर दिया ये स्क्वायर यहां ना हो करके देखिए अगर ये स्क्वायर हमारा जैसे ऐसे दे दिया साइन यक्स क्यूब इस प्रकार दे दिया, देखिए अभी तक जो हमारा स्क्वायर या क्यूब था यहाँ पे था, अब यहां से यहां आ गया, तब देखिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या डी बाई डी एक्स साइन यक्स क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा बाधा किसके कारण है इसके कारण, देखिए ये अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिख रहा है तो देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, cos x पढ़ेंगे x लेके लिखेंगे जो इसके अंदर है x क्यूब। और ध्यान दीजिए जिसे x पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे पुनः अवकलन x क्यूब। ये हो जाएगा हमारा cos x क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा देखिए 3x घाते 3 - 1, ये हो जाएगा देखिए cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे तो 3x स्क्वायर cos x क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। एक और हम लोग इस टाइप का देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया cos x की घाते 7, अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या डी बाई डी एक्स cos x की पावर कितना 7। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जिसके कारण बाधा होगा हम लोग उसे क्या करेंगे x पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो x घाते कितना 7, और जिसे x पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे हम लोग पुनः अवकलन डी बाई डी एक्स घाते कितना 7, ये हो जाएगा माइनस साइन x घाते 7 इंटू देखिए x की पावर n, तो 7 x की पावर 7 - 1, ये हो जाएगा माइनस साइन x घाते कितना 7 इंटू 7 x की पावर कितना 6, ये हो जाएगा हमारा -7 x की पावर 6 साइन x घाते 7 आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग नेक्स्ट टाइप का सीखेंगे। जैसे हमें दे दिया साइन x क्यूब x की पावर 4, देखिए इस बार क्या हो रहा है x पर भी क्यूब है और यहाँ देखिए साइन पे भी क्यूब लगा है और x पे पावर 4 लगा, यानी दो चीज दे दिया। हमारा कोण का भी देखिए कोण का भी मान दिया, इस पावर 4 दे दिया और साइन का मान देखिए क्यूब में दे दिया। अब इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले करेंगे क्या डी बाई डी एक्स साइन क्यूब x की पावर कितना 4। अब करेंगे डी बाई डी एक्स साइन x की पावर 4। अब देखिए जो हमारा साइन पे क्यूब लगा है देखिए ये होल क्यूब कर देंगे, ये क्या कर देंगे होल क्यूब। अब देखिए अब यहां पर देखिए फार्मूला क्या दिखने लगा
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन दिखने लगा। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो डी बाई डी एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन, और एक्स की पावर कितना, एन माइनस वन। तो पढ़ेंगे एक्स लेकिन लिखेंगे कितना, साइन एक्स की पावर 4 के घाते कितना 3 माइनस वन, और जिसे एक्स पढ़ेंगे हम लोग उसका पुनः अवकलन करेंगे साइन एक्स की पावर 4 का। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स की घाते 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से बाधा मिल गया। देखिए यहाँ फिर बाधा है, देखिए तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos एक्स, लेकिन एक्स घाते क्या होगा 4, और यहाँ पर देखिए फिर जिसके कारण बाधा था उसे हम एक्स मानेंगे, एक्स घाते 4 का। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3, ये स्क्वायर यहाँ भी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स घाते 4 इंटू कास एक्स घाते 4 इंटू इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 साइन स्क्वायर एक्स घाते 4 इंटू कास एक्स घाते कितना 4। और इसको सॉल्व करना चाहे तो हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्स क्यूब छूट गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12x क्यूब होगा, 12x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 कास एक्स की पावर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यही हमें दे दिया कास एक्स की पावर कास 5 एक्स घाते कितना 7। इस बार समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कास पावर 5 एक्स की पावर कितना 7। अब देखिए अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स कास एक्स घाते 7। अब देखिए जो कास पे घात था उसे होल घात हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे बाधा क्या दिख रहा है, इसके कारण देखिए तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा, n मतलब 5, और x की पावर n माइनस 1, तो कास x घाते 7 के घाते कितना 5 माइनस 1। और ध्यान दीजिएगा d बाई डी एक्स जिसके कारण बाधा उसे हम लोग पुनः अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा कास x घाते कितना 7, ये हो जाएगा हमारा 5 कास एक्स घाते 7 के घाते कितना हो गया 4। आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ फिर से बाधा दिख रहा है, देखिए तो कास एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, देखिए एक्स के स्थान पे क्या है 7, और जिसे एक्स पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स घाते कितना 7, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 कास, अब देखिए ये वाला घात यहाँ लगा सकते हैं 4 एक्स घाते कितना 7 इंटू माइनस साइन एक्स घाते कितना 7 इंटू इसका देखिए क्या हो जाएगा 7 एक्स घाते 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये वाला माइनस ये और ये सबका गुणा करेंगे तो 7 5 6 कितना हो जाएगा 35, माइनस 35 कास कास की घाते 4 एक्स घाते 7 साइन एक्स घाते कितना 7, और यहाँ ध्यान दीजिए एक्स हम छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 35 एक्स घाते कितना 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर।